वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? एकदम मज़े में हैं। तो उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो है जेकेएसएसबी के लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सभी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स के लिए स्पेशली फॉर जेकेएसएसबी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ज़रूर आप इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करके या इन क्वेश्चंस को देख के जाइएगा, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएँ। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आज हम फिर से 20 से 25 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो करते हैं फिर शुरुआत। पहला क्वेश्चन है आज का, इन विच ईयर महाराजा रंजीत सिंह इन्वेडेड कश्मीर? कि जो महाराजा रंजीत सिंह हैं उन्होंने कब कश्मीर को इन्वेड किया? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट्स पार्ट नंबर सी, 1814 और 1815 एडी में। ठीक है, तो उन्होंने कश्मीर को इन्वेड कर लिया, यानी कश्मीर पे कब्जा किया। ठीक है, ओके, तो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान ऑफ कश्मीर? जो पहला मुस्लिम सुल्तान था, ठीक है, वो कश्मीर का कौन था? तो ही वाज शाह मिर्ज़ा, और वो कौन था? शाह मिर्ज़ा था। ठीक है, पहला मुस्लिम सुल्तान। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इंट्रोड्यूस्ड बुद्धिज्म इन कश्मीर? कि बुद्धिज्म को कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस करा? तो इसका सही आंसर होगा अशोका। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हुज नेम वाज मेंशन्ड बाय कल्हण? वो कौन से पहले किंग थे, पहले बादशाह थे, राजा थे कश्मीर की हिस्ट्री के, जिनका नाम कल्हण जो है, ठीक है, उन्होंने मेंशन करा, यानी कि उसने लिखा। ठीक है, तो ये जो है इसका सही ऑप्शन होगा गुनांडा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, के टू पीक जो है, जिसको गवर्नमेंट अस्टन भी कहा जाता है, इज सिचुएटेड इन, ये कहाँ पे है? इन कोराकरम रेंज, जंस्कार रेंज, नंगा पर्वत रेंज, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन जो है दैट इज कोराकरम रेंज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया? यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे अनंतनाग, लेह, कठुआ, नन ऑफ दीज डी पॉइंट। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है? तो लेह इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लेह का जो है लार्जेस्ट एरिया है इनमें से। ओके, तो लेट्स मूव अहेड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द टिपिकल फोक डांस ऑफ द रूरल जम्मू रीजन, विच मीन्स ब्लोइंग एंड द डांस ओपन एंड क्लोज दियर फिंगर्स? बोला कौन सी फोक डांस है जम्मू रीजन की, रूरल जम्मू रीजन की, ठीक है, जिसके माने होते हैं ब्लोइंग एंड डांसिंग, डांसेस ओपन एंड क्लोज दियर फिंगर्स? वो कौन सा फोक डांस है? दैट्स फुमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द विनर ऑफ साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर कश्मीरी फॉर द फर्स्ट टाइम वाज? उस विनर का नाम बताना है जो पहले विनर थे कश्मीरी के लिए ऑफ किसके? साहित्य एकेडमी अवार्ड के। तो हु वाज ही? तो चलिए उसका ऑप्शन देखते हैं। जिंदा कोल। ठीक है, जिंदा कोल जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ओके, तो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द राइटर ऑफ बुक फ्लावर ऑफ निशात बाग? बोल रहा है उस राइटर का नाम बताइए जिसने बुक लिखी है फ्लावर ऑफ निशात बाग। ठीक है, तो ये कौन थे? ही वॉज महजूर, याद रखिएगा। ठीक है, तो जिन्होंने फ्लावर ऑफ निशात बाग लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ रोमांटिक पोएम्स शिवन, खुसरू, लैला, मजनू, यूसुफ, जुलेखा? तो इसके जो राइटर हैं, ये जो रोमांटिक पोएम्स हैं, ठीक है, इनके राइटर कौन है? तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज महमूद गामी। ठीक है, जो महमूद गामी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि उसने लिखी है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम इन कश्मीर? कि बुक राइटर के ऑथर कौन है जो स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम इन कश्मीर जो बुक लिखी गई है, उस राइटर का नाम बता, उस ऑथर का नाम बताना है जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर कश्मीर, यानी कि जो स्ट्रगल आज़ादी की तहरीक है कश्मीर की, उसकी बुक लिखने वाले कौन है, उनका नाम बताना है। हिज नेम वाज पंडित प्रेमनाथ बजाज।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर ऑफ द नॉवल फूल बिना डाली, जो राइटर हैं नॉवल के फूल बिना डाली, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम था श्रीवत्स विकाल, ठीक है। ही वॉज द राइटर ऑफ द नॉवल फूल बिना डाली। तो चलिए अगला क्वेश्चन, हु वॉज द राइटर ऑफ द नॉवल। अच्छा चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है, अब दोबारा यहाँ पे लिखा गया है, चलिए छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोइट हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल्स, वो राइटर जिनको फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल्स कहा जाता है वो कौन है। तो इसका सही जो आंसर है दैट इज़ रसूल मीर, ठीक है, रसूल मीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द राइटर ऑफ किमिया लमकारा, किमिया लमकारा का राइटर कौन था। तो इसका सही ऑप्शन है बहामहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द फेमस कंपोजिशन शिकायत, बोला एक फेमस कंपोजिशन लिखी थी शिकायत, वो किसने लिखी थी, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीमेल मोंक इन लद्दाख लैंग्वेज इज़ कॉल्ड, जो फीमेल मोंक होती है उसको लद्दाख की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसको कोमो कहा जाता है, CHOMO, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट, एक खास इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है इन हिफ्ज़ नगमा, ठीक है, हाफिज़ नगमा, उसको क्या बोला जाता है, दैट्स कॉल्ड एज संतूर, याद रखिए क्या बोला जाता है, प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है इन हिफ्ज़ नगमा उसको क्या बोला जाता है, संतूर। तो चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच सेंचुरी सूफियाना म्यूज़िक कम टू कश्मीर फ्रॉम ईरान, पूरा जो सूफियाना कलाम है, सूफियाना म्यूज़िक है, वो कश्मीर में ईरान से कब आया, किस सेंचुरी में आया। तो इसका सही आंसर है 15वीं सेंचुरी, कब आया जी, 15वीं सेंचुरी के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट, हु हैड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कि जो रघुनाथ टेम्पल है उसकी ठीक है कंस्ट्रक्शन किसने शुरुआत, उसकी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत किसने करी थी। तो ये गुलाब सिंह थे जिन्होंने उसकी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करी थी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ कॉल्ड एज द फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर, कश्मीर का पहला मुस्लिम सेंट कौन है, ठीक है, नूरुद्दीन नूरानी, ठीक है, यहाँ पे नूरुद्दीन है, याद रखिएगा, NURU, नूरुद्दीन नूरानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रबाब, फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रबाब को किसने इंट्रोड्यूस करा। ऑप्शन है ज़ैनुल आबिदीन, याद रखिएगा, किसने जी, ज़ैनुल आबिदीन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ द डोगरी लैंग्वेज, जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है डोगरी लैंग्वेज की वो कौन सी है। तो यह है टकरी, ठीक है, इसका सही ऑप्शन है टकरी। ओके, तो इस तरह से आज का जो सेशन है वो यहाँ पे मुकम्मल हुआ चाहता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक बने रहें हमारे साथ। टिल देन गुड बाय।